भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की डील आखिरकार फाइनल हो गई है। यह सौदा करीब 7 अरब 600 करोड़ डॉलर का होगा, जिसे लेकर विवाद भी तेज हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों जल्द ही इस डील पर औपचारिक हस्ताक्षर करेंगे, जिसके बाद भारतीय नौसेना को ये अत्याधुनिक विमान मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस सौदे को लेकर राजनीतिक और सामरिक दोनों स्तरों पर बहस छिड़ गई है। आलोचकों का कहना है कि इसकी कीमत जरूरत से ज्यादा है, जबकि सरकार का दावा है कि यह भारत की नौसैनिक शक्ति को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सौदा है। यह पहली बार नहीं है जब भारत ने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीदारी की है। इससे पहले भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीदे गए थे, लेकिन इस बार सौदा नौसेना के लिए हुआ है। राफेल एम यानी मरीन वेरिएंट को आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किया जाएगा। भारतीय नौसेना इस समय मिग-20 अंतके का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये विमान तकनीकी रूप से पुराने और कम विश्वसनीय हो चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में मिग-21 के फाइटर जेट्स की कई क्रैश घटनाएं हुई हैं, जिससे भारतीय नौसेना के पास एक बेहतर और भरोसेमंद विकल्प की जरूरत थी। यही वजह है कि राफेल एम को इस डील के तहत खरीदा जा रहा है। इस डील को लेकर सबसे बड़ा विवाद इसकी कीमत को लेकर हो रहा है। अगर गणना की जाए तो प्रति विमान भारत को लगभग 292 मिलियन डॉलर में पड़ेगा। इसकी तुलना अगर अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट से करें तो इसका बेस मॉडल 80 मिलियन डॉलर और नौसेना के लिए बना F-35C 135 मिलियन डॉलर का है। यानी F-33C से दोगुनी कीमत पर भारत राफेल एम खरीद रहा है। इस पर आलोचकों का कहना है कि जब F-33C सस्ता और ज्यादा एडवांस है तो भारत ने इसे क्यों नहीं चुना। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह तुलना पूरी तरह से सही नहीं है। F-35 की बताई जाने वाली कीमत में मिसाइल, मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स शामिल नहीं होते, जबकि राफेल एम की इस कीमत में यह सब कुछ शामिल है। भारत के पास अभी एक भी F-50 नहीं है, इसलिए अगर इसे पहली बार खरीदा जाता तो इसका मेंटेनेंस सेटअप और सपोर्ट सिस्टम अलग से बनाना पड़ता, जिससे इसकी कुल लागत 250 से 300 मिलियन डॉलर प्रति विमान तक पहुंच सकती थी। अब सवाल उठता है कि जब F-30C ज्यादा एडवांस है और इसकी कीमत भी कम है, तो भारत ने इसे क्यों नहीं चुना। इसके पीछे कुछ बड़े कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण डिलीवरी और समय सीमा का है। भारतीय नौसेना को जल्द से जल्द नए फाइटर जेट्स की जरूरत है। F-30C की डिलीवरी में लंबा समय लग सकता था, क्योंकि अमेरिकी कंपनियां पहले से कई देशों को इस विमान की सप्लाई कर रही हैं। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि अमेरिका ने भारत को अभी तक F-30C देने का औपचारिक प्रस्ताव ही न दिया हो। अमेरिका अपने अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट्स हर देश को नहीं देता, बल्कि उन देशों को ही बेचता है जिनके साथ उसकी सैन्य साझेदारी मजबूत होती है। राफेल एम को चुनने की एक और वजह यह भी मानी जा रही है कि भारतीय नौसेना के पायलट और इंजीनियर पहले से ही राफेल के मेंटेनेंस और ऑपरेशन से परिचित हो चुके हैं। अगर भारत F-35C लेता तो उसके पायलट्स को नए ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना पड़ता, नए मेंटेनेंस सेंटर बनाने पड़ते और नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता। हालांकि आलोचकों का कहना है कि यह एक कमजोर तर्क है, क्योंकि लंबे समय में F-35C कहीं ज्यादा आधुनिक और टिकाऊ साबित हो सकता था। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि भारत ने इस डील को रणनीतिक रूप से फ्रांस के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखने के लिए किया है। भारत और फ्रांस के रक्षा संबंध पिछले कुछ सालों में काफी मजबूत हुए हैं और यह डील उसी रिश्ते को और आगे बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है। एक और विवाद यह भी है कि जब भारत ने पहले 36 राफेल खरीदे थे, तब उस पर भी बहुत हंगामा हुआ था कि वह ज्यादा कीमत पर खरीदे गए हैं और सरकार पर घोटाले के आरोप भी लगे थे। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ था। लेकिन अब जब नौसेना के लिए नए राफेल खरीदे जा रहे हैं, तो फिर से वही सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत को यह सौदा और बेहतर कीमत पर नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा यह भी तर्क दिया जा रहा है कि भारत को अब 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की ओर बढ़ना चाहिए, न कि 4.5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर भारी रकम खर्च करनी चाहिए।
राफेल एम की खरीद को लेकर सरकार का तर्क है कि यह विमान भारतीय नौसेना के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा, क्योंकि यह पहले से ही फ्रांस की नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी विश्वसनीयता साबित हो चुकी है। सरकार का यह भी कहना है कि FP-80C की तुलना में राफेल एम ज्यादा भरोसेमंद है, क्योंकि इसका लॉजिस्टिक्स सिस्टम पहले से ही भारत में मौजूद है। वहीं इस डील के समर्थकों का कहना है कि किसी भी रक्षा सौदे में सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि कई और पहलू भी देखे जाते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आपूर्ति की विश्वसनीयता और राजनीतिक रणनीति। अब देखना यह होगा कि इस सौदे पर विपक्ष किस तरह से प्रतिक्रिया देता है और क्या यह मामला फिर से राजनीति का मुद्दा बनता है। यह डील भारत की सैन्य ताकत को जरूर बढ़ाएगी, लेकिन इसकी कीमत को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वे आने वाले समय में और भी चर्चा का विषय बन सकते हैं।